भारत सरकार के सबसे विश्वस्त संस्था सीबीआई, अगर ये संस्था भी विगत 10 साल में अगर हत्यारे को खोज नहीं पाई तो हम या तो सीबीआई को तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर बात है कि इस पर सरकार का ऊपर से कोई भयानक दबाव है। 30 से 45 दिन के अंदर अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जन क्रांति के आंदोलन से पूरे बिहार में कार्यक्रम के तहत न्याय मांगेंगे। मुझे इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सीबीआई जैसी विश्वसनीय संस्था, देश की नंबर 1 संस्था, जिसको जांच ही सरकार ने दिया, परमेश्वर मुखिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। नमस्कार, एनबीसी देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ रत्नेश पांडे। चर्चित मुखिया परमेश्वर मुखिया की हत्या साल 2012 में कर दी गई थी। 2022 हो गया है, 10 साल हो गए हैं और अभी तक कोई भी किसी प्रकार की ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। इस वक्त हम लोग राज्यपाल भवन हैं और ये देखिए हमारे साथ में जितने सारे लोग हैं ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन के लोग हैं और यहाँ पे आए हुए हैं। किस मकसद से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? हम लोग विगत 10 साल से जो देश का सबसे लोकतंत्र सीबीआई जांच आज तक मुखिया जी के हत्यारा को नहीं पकड़ पाया और क्या कर रही है सरकार, जो कि एनडीए की सुशासन की सरकार कहलाती है, फिर भी आज तक न्याय नहीं मिला। इस न्याय के लिए हम लोग बोध गया से पैदल मार्च होते हुए इस चिलचिलाती धूप में न्याय के लिए महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ हम लोग ज्ञापन दिए हैं और 30 से 45 दिन के अंदर अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग जन क्रांति के आंदोलन से पूरे बिहार में कार्यक्रम के तहत न्याय मांगेंगे। क्या लगता है 10 साल बीत गए हैं, अब तक न्याय मिला तो अब मिल जाएगा? तो मुझे इस सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं है, क्योंकि सीबीआई जैसी विश्वसनीय संस्था, देश की नंबर 1 संस्था, जिसको जांच ही सरकार ने दिया, परमेश्वर मुखिया कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, असाधारण व्यक्ति थे। एक विचारधारा का अंत हुआ है और वैसे व्यक्ति का हत्या का जांच सीबीआई के द्वारा 10 वर्षों में नहीं किया गया, रिजल्ट शून्य है। तो इस सरकार से हम लोग का विश्वास उठ चुका है, नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा। कहीं न कहीं सत्ता से संपोषित हत्यारे लोग हैं जिनके दबाव में सरकार काम कर रही है। क्या लगता है किनके द्वारा उनकी हत्या की गई और अभी तक क्यों उन हत्यारों को सख्त दिया जा रहा है, सामने नहीं लाया जा रहा है? सीबीआई जैसी संस्थान जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। किनके द्वारा हत्या की गई ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो शोध का विषय है और इसके लिए तो प्रशासन के लोग हैं, यही लोग बता सकते हैं। लेकिन हम तो इतना जरूर कहेंगे कि भारत सरकार के सबसे विश्वस्त संस्था सीबीआई, अगर ये संस्था भी विगत 10 साल में अगर हत्यारे को खोज नहीं पाई तो हम या तो सीबीआई को तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर बात है कि इस पर सरकार का ऊपर से कोई भयानक दबाव है। यानी कि सरकार के संरक्षण में अपराधियों को बचाया जा रहा है, एकदम ये स्पष्ट हो चुका है। इसमें सरकार का हाथ है और खास करके इसलिए भी दबाया जा रहा है कि मुखिया जी एक जाति विशेष से आते थे और एक जाति विशेष को टारगेट करके वर्तमान सरकार जो है सो वो एक एक करके उन लोगों को समापन करने में लगी हुई है, जिसका उदाहरण आप लगातार देख सकते हैं। कल भी जो घटना हुई, इसे 1 महीना पहले घटना हुआ था, इसे 4 दिन पहले घटना हुई है। ये सब क्या बताता है कि हिंदुस्तान में, बिहार में सुशासन है क्या? सुशासन तो बिल्कुल समाप्त हो गया। आज तो एकदम दिन दहाड़े हत्या हो रही है। तो ये सब कुछ जो है सो सरकार द्वारा प्रायोजित है। अगर वास्तव में सुशासन सरकार को लाना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि सुशासन की सरकार आए तो ये तमाम हत्याओं पर यथाशीघ्र अंकुश लगना चाहिए। क्यों लग रहा है आपको कि एक जाति विशेष पे लगातार हत्याएं की जा रही हैं? क्योंकि बार बार ऐसा हो रहा है। समीर कुमार, पप्पू देव, कल चितरंजन शर्मा पूर्व विधायक का भाई, ये भी जो भी हत्या हो रही है ब्रह्मर्षि का ही हो रहा है। तो ब्रह्मर्षि समाज के लोगों के साथ में वर्तमान सरकार सही नहीं कर रही है। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। तो क्या राज्यपाल जी को क्या आपने ज्ञापन दिया है, क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी? देखिए, विश्वास है, न्याय पर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। लेकिन न्याय में विलम्ब हो सकता है, देर हो सकता है, लेकिन होगा, हमें पूरा विश्वास है। हो सकता है कि एक ज्ञापन देने से नहीं हो, इसके लिए और जन आंदोलन करना पड़े। हम एक प्रजातांत्रिक ढंग से हम जन आंदोलन करेंगे, हम जनता सड़क पर उतरेंगे, महामहिम से मांग करेंगे, जिला प्रशासन से, राज्य प्रशासन से और केंद्र सरकार से भी हम मांग करेंगे। जहां तक कि हमें जानकारी है, आप सब जानते हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार के संरक्षण में कार्यरत होती है। तो मेरा मांग होगा कि केंद्र की सरकार भी इस पर कार्रवाई करे, और नहीं तो फिर जनता तो स्वतंत्र है, जन अदालत तो सबसे बड़ी अदालत है। हम चाहेंगे कि फिर हम जन अदालत में जाए। शासन की सरकार में सभी सुरक्षित है, आपको ऐसा लग रहा है? नहीं सुरक्षित है, कोई नहीं सुरक्षित है, कोई सुरक्षित नहीं है।
कोई सुरक्षित नहीं है। तो क्या लग रहा है अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जनता भी के साथ हैं और कर्म, कार्य और धर्म तीनों को हाथ में लेकर जन क्रांति पूरे बिहार में हम लोग 30 से 45 दिन के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 साल में हमको न्याय नहीं मिला। 10 साल के बाद हमारा जन क्रांति, अब प्रशासन पर से हमारा भरोसा उठ चुका है, लेकिन अभी हमारे न्याय राज्यपाल जी के यहाँ हम लोग दिए हैं। भरोसा अगर होगा तो 30-35 दिन के बाद हम आप लोग के सामने फिर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बरमर्सी विकास मंच फाउंडेशन के सारे लोग हैं और इन्होंने बताया कि ये पैदल मार्च करते हुए जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और जिस तरीके से 10 साल हो गए हैं बरमेश्वर मुखिया की हत्या किए हुए, लेकिन अभी तक जो है उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। जो भी हत्यारे हैं वो सामने नहीं लाए गए हैं। बहरहाल जुड़े रहिए एनबीसी के साथ में और भी खबरों के लिए देखते रहिए एनबीसी और अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ते जाइएगा। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों।